The area of the triangle formed by the graphs of the equations x equals to 4 comma y equals to 3 and 3x plus 4y is equals to 12 is x बराबर 4 y बराबर 3 और 3x प्लस 4y बराबर 12 समीकरणों के ग्राफ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। हेलो डियर, टॉपिक जो कंटिन्यू है ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसे कहते हैं ज्यामिति और निर्देशांक। प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2015 से, एसएससी सीजीएल 2015 का प्रश्न है। तीन को इक्वेशन दिया हुआ है, x बराबर 4 y बराबर 3 y बराबर 3 और 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। इस इक्वेशन से त्रिभुज बनेगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बन गया हमारा, ठीक है। इधर हो गया x एक्सिस, इधर हो गया y एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6 इतना तक काफी है। 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव होता है ना इधर, है ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। पहला क्या है, x बराबर 4। पहला क्या दिया है, x बराबर 4 दिया है, तो x बराबर 4 कहां पे होगा, ये x बराबर 4 मान लो, ठीक है। दूसरा है y बराबर 3, तो y बराबर 3 क्या होगा, ये वाला। और तीसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y हाँ इज इक्वल्स टू 12। सो एट y एक्सिस, ठीक है, एट y एक्सिस x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इस पे y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो 3 गुने 0 प्लस 4y बराबर क्या हो गया, 0 4y बराबर 12। सो ये टर्म तो 0 हो गया, तो 4y बराबर 12। सो y का वैल्यू 3। अब इसी को हम y एक्सिस में समीकरण को लेते हैं, एट y एक्सिस में लिए, अब x एक्सिस में एट x एक्सिस, ठीक है। पहले y में ले लिए हैं, कुछ में भी लोग पहले दोनों में एक बार करके लेना है, तो एक बार y में हम ले लिए, अब वो x में लेना होगा, ठीक है। तो x एक्सिस, अब x एक्सिस में क्या है, y बराबर 0 होगा, तो समीकरण क्या बनेगा, 3 इंटू x प्लस 0 बराबर 12। यहां से x बराबर 12/3 कटेगा। सो फाइनली जो x का वैल्यू आया वो कितना आया, 4। अब देखो तीसरे इक्वेशन के लिए y बराबर 3 और x बराबर 4 वही आ रहा है ना। y बराबर 3 और x बराबर 4 यही होगा, यानी कि ये है ना। यहां से 0 से लेकर, अरे यहाँ 0 है ना जी, एट x एक्सिस y x बराबर 0 तो y बराबर 3, सो 0 से 3 ये हुआ। अब एट y एक्सिस, एट x एक्सिस में y बराबर 0 तो x बराबर 4, तो 0 से 4 ये वाला, तो यहां से यहां तक, यानी कि ये हो गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों में जिसमें आप बोलना चाहो। एरिया ऑफ ट्रायंगल और कहेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही निकालना है ना। सो फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई यही होता है ना, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है ना ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 गुने आधार क्या है, 0 से 4 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अगर नाम देना चाहो तो यहां नाम भी दे सकते हो, मान लो यहां नाम ए दे दिए, यहां बी दे दिए। अगर नाम हम दे दिए तो क्या हो गया, आधार 0 1/2 गुने
ओ ए गुने ओ बी। अब क्लियर हुआ? ठीक है। सो 1/2 ओ ए का वैल्यू 4 SQ यूनिट, ये 4 यूनिट, ओ ए का वैल्यू 4 यूनिट और इसका ओबी का वैल्यू 3 यूनिट। अब देखो ये कटेगा, 2 दूनी 4 इज इक्वल्स टू 3 गुने 2, 3 गुने 2 इज इक्वल्स टू 6 SQ यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट। इसका क्या हो गया आंसर? क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 स्क्वायर यूनिट, है ना। इसमें करना क्या है, देखो x बराबर 4 एगो दिया है, y बराबर 3 एगो दिया है। अब इस इक्वेशन को, तीसरा इक्वेशन जो बना है 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12। सो एट y एक्सिस पे x बराबर तो 0 होगा, तो y का वैल्यू कितना आया 3 आया। फिर एट x एक्सिस पे y बराबर 0, तो x का वैल्यू 4 आया, है ना। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 3, है ना। सो 0 से 3, अब इसके लिए y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, 0 से 4। सो एरिया आपका ये जो शेडो किए हुए हैं, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, सो 1/2 इंटू ओ ए, आधार ओ ए हो गया और ऊंचाई ओ बी, है ना। ओ से बी तक ओ ए का वैल्यू 4 यूनिट और ओ बी का वैल्यू 3। इसका वैल्यू पुट किए, रखे यहाँ पे, कितना आया फाइनली 6 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर? सो ये था टॉपिक।